नमस्कार मित्रों, गंगा माता जीवन दायिनी है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। वैशाख महीने में बढ़ते हुए चंद्रमा के 7वें दिन गंगा सप्तमी का शुभ दिन होता है। माना जाता है इस दिन माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी और वे स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में समाहित हुई थी। गंगा सप्तमी को गंगा जयंती, गंगा पूजन, गंगा उत्सव आदि के नाम से जाना जाता है। ऋषि जाह्नवी की बेटी होने के कारण गंगा देवी का एक नाम जाह्नवी भी है। इस दिन गंगा स्नान पूजा करने का खास महत्व होता है। यह दिन माँ गंगा को समर्पित होता है क्योंकि इस दिन गंगा जी का पुनर्जन्म हुआ था। गंगा जयंती को उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त त्रिवेणी संगम, ऋषिकेश जी आदि तीर्थ स्थलों पर प्रार्थना करते हैं और गंगा जी के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। गंगा सप्तमी हिंदुओं का त्यौहार है। इस दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा सप्तमी इस बार 8 मई 2022 दिन रविवार को है। गंगा सप्तमी वाले दिन किस प्रकार पूजा करें? गंगा सप्तमी वाले दिन आप सूर्य उदय से पहले ही उठ जाएं और गंगा नदी में स्नान करें। यदि गंगा नदी में जाना संभव ना हो तो सूर्य उदय से पहले उठकर घर के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में उत्तर दिशा में एक चौकी रखिए और उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उस पर माँ गंगा जी की मूर्ति या तस्वीर रखें और साथ में एक कलश भी रखें। कलश में रोली, चावल, गंगा जल डालें और गाय का दूध डालें, इत्र भी डालें। यह सामग्री डालकर कलश को पूरा अच्छे से भर लें। कलश के कंठ पर मोली बांधें और कलश पर सात्विक बनाएं। कलश के ऊपर अशोका के 5 पत्ते रखें और नारियल रखें। नारियल पर भी कलावा बांध दें। अब माँ गंगा जी की प्रतिमा को लाल चंदन से तिलक करें। माँ गंगा को कनेर के फूल बहुत ही पसंद हैं, तो आप माँ गंगा के चरणों में कनेर के फूल अर्पित करें। माँ गंगा जी के प्रसाद रूप में फल, कोई भी सीजन का फल आप ले सकते हैं और गुड़ का भोग इस दिन अवश्य ही लगाएं। देवी गंगा माँ की व्रत कथा सुने, अंत में आरती उतारें और माँ गंगा के मंत्रों का जाप करें। नहाते समय भी आप हर हर गंगे, जय माँ गंगे इस तरह के नामों का उच्चारण कर सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको गंगा सप्तमी की व्रत कथा सुना रहे हैं। कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में भगीरथ नामक एक पराक्रमी राजा हुए। भगीरथ के 64,000 पूर्वज महर्षि कपिल की क्रोध की ज्वाला में जलकर भस्म हो गए थे और उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाई। उनके पूर्वजों को गंगा के जल से मुक्ति मिल सकती थी, जिसके लिए देवी गंगा को धरती पर लाना जरूरी था। देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ जी ने बहुत कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा जी प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने माँ से धरती पर आने का आग्रह किया, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल पाई। माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन उन्होंने भगीरथ को बताया अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके वेग और गति को सहन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए इस समस्या के समाधान के लिए देवी गंगा ने भगीरथ को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। भगीरथ ने शिव भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। जब शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। भगीरथ की समस्या सुनकर महादेव ने उसका समाधान निकाला। गंगा जी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया, फिर जटा से एक लट को खोल दिया, जिससे देवी गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इस प्रकार भगीरथ माँ गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल रहे।
इस प्रकार माँ गंगा धरती पर आई। भगवान शिव भोले की जटाओं से सप्त धारा निकली, जिससे कि माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ। इसीलिए गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की, गंगा माता की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव भोले का भी गंगा जल से इस दिन अभिषेक करना बहुत ही श्रेष्ठकर होता है मित्रों। इस दिन भगवान शिव भोले का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ गंगा की चौकी बिछाकर आप आरती करें, या मन ही मन मानसिक रूप से भी गंगा माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको भी गंगा माता की यह सारी जानकारी गंगा व्रत के बारे में अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे, जय माँ गंगे अवश्य लिखें।